अमेरिका के एक पत्रकार की किताब ने आजाद भारत के इतिहास को दो सबसे जटिल सवालों का जवाब दे दिया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की हत्या का आरोप अमेरिका पर लगा है। दावा यह है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व अधिकारी ने इन दोनों की हत्या का गुनाह कबूल किया। और यह बात बताने वाला अधिकारी कोई क्लर्क, जासूस या कोई एजेंट नहीं था, बल्कि उस वक्त CIA के डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशंस रॉबर्ट क्रॉली हैं। रॉबर्ट क्रॉली उस वक्त CIA में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अफसर थे, लेकिन उनके एक इंटरव्यू ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। हालांकि इस तरह के ऑपरेशन चलाने के लिए CIA पूरी दुनिया में बदनाम रहा है, लेकिन इस बार जो दावा हुआ वो चौंकाने वाला था। किताब में लिखी जानकारी अगर सही है तो भारत का रास्ता रोकने के लिए अमेरिका ने लाल बहादुर शास्त्री और होमी भाभा की हत्या करवा दी थी। जनवरी 1966 में 2 हफ्ते के अंदर भारत को 2 झटके मिले थे। 1966 में 11 जनवरी को देश को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन की खबर मिली। उनकी मौत का रहस्य समझने की कोशिश ही चल रही थी कि 24 जनवरी को होमी जहांगीर भाभा की जान चली गई। होमी जहांगीर भाभा उस वक्त भारत को परमाणु शक्ति बनाने के बेहद करीब थे और लाल बहादुर शास्त्री उस वक्त होमी भाभा के न्यूक्लियर प्लान का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे थे। माना यह जाता है कि अगर सब कुछ सही रहता तो कुछ महीनों में ही भारत परमाणु शक्ति बनने वाला था। और अमेरिकी पत्रकार ग्रेगरी डगलस की किताब इसी परमाणु प्लान को दोनों की हत्या की वजह मान रही है। ग्रेगरी डगलस ने CIA के पूर्व अधिकारी रॉबर्ट क्रॉली का इंटरव्यू अपनी किताब में छापा है। किताब का नाम है कॉन्वर्सेशन विद द क्रो। पत्रकार डगलस का दावा यह है कि उन्होंने रॉबर्ट से फोन पर हुई पूरी बातचीत को किताब में छापा है। और अगर उनकी किताब पर भरोसा किया जाए तो होमी भाभा की हत्या करने के लिए अमेरिका ने एक प्लेन को बम से उड़ा दिया था। होमी जहांगीर भाभा 24 जनवरी 1966 को ऑस्ट्रिया के वियना जा रहे थे। उन्हें वहां एक समिट में हिस्सा लेना था, लेकिन एयर इंडिया की जिस फ्लाइट में भाभा सवार थे उसमें धमाका हो गया और होमी जहांगीर भाभा की जान चली गई। दशकों तक दुनिया यही मानती रही कि होमी भाभा की मौत एक विमान हादसे की वजह से हुई थी, लेकिन अब साफ हुआ है कि होमी जहांगीर भाभा को खत्म करने के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने एक प्लान बनाया था और सोची समझी साजिश के तहत प्लान को बम से उड़ाया गया था। यहां तक कि रॉबर्ट क्रॉली ने तो इंटरव्यू में इस ऑपरेशन के लिए अपनी ही पीठ थपथपाई। उन्होंने साफ कहा कि प्लेन के कार्गो सेक्शन में, यानी उस जगह पर जहां सामान रखा जाता है, वहां बम रखवाया गया था। उसके बाद प्लेन को ब्लास्ट करने के लिए ऐसी जगह चुनी गई जहां प्लेन के गिरने के बाद ज्यादा नुकसान ना हो। फ्रांस की सीमा में जब प्लेन पहाड़ों के ऊपर उड़ान भर रहा था, उस वक्त उसमें धमाका हुआ और होमी जहांगीर भाभा समेत 117 यात्रियों की मौत हो गई थी। इंटरव्यू में भाभा के बारे में रॉबर्ट क्रॉली ने जो कहा है वो चौंकाने वाला है। उनके मुताबिक CIA की तरफ से होमी जहांगीर भाभा को पहले चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों से जुड़े लोगों को भाभा ने हर बार दुत्कार कर भगा दिया और उनकी किसी धमकी पर ध्यान नहीं दिया। रॉबर्ट क्रॉली का दावा यह है कि होमी जहांगीर भाभा एक बेहद काबिल वैज्ञानिक थे जो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब थे। और अमेरिका यह बिल्कुल नहीं चाहता था कि भारत के हाथ में परमाणु शक्ति आए। 1966 ऐसा वक्त था जब देश को आजादी मिले 20 साल भी नहीं हुए थे। होमी जहांगीर भाभा उस वक्त रेडियो तक से ऐलान कर चुके थे कि वो भारत को परमाणु शक्ति बनाने के बेहद करीब हैं। उन्होंने ही देश में परमाणु शक्ति से जुड़ा कार्यक्रम शुरू भी किया था, इसीलिए उन्हें भारत में परमाणु कार्यक्रमों का जनक कहा जाता है। शायद यही वजह है कि भाभा अमेरिका की आंखों में खटक रहे थे। उस वक्त भारत की रूस से, यानी उस वक्त के सोवियत संघ से तगड़ी दोस्ती हो चुकी थी। अमेरिका को यह भी लगता था कि अगर भारत की ताकत बढ़ गई तो वो अमेरिका पर भी हमला कर सकता है। यही बात रॉबर्ट क्रॉली ने उस इंटरव्यू में भी की। लेकिन अगर ये कहानी सच भी है तो भी अमेरिका अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया। भारत को परमाणु शक्ति बनने के लिए कुछ इंतजार जरूर करना पड़ा, लेकिन भारत का रास्ता वो ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाया, जबकि इसके लिए उसने भारत के प्रधानमंत्री तक की हत्या करवा दी। यही दावा ग्रेगरी डगलस की किताब में भी किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री उज्बेकिस्तान में थे, जो उस वक्त सोवियत संघ में था। ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत हुए थे, लेकिन समझौते के बाद हुई रात की सुबह लाल बहादुर शास्त्री नहीं देख पाए। दावा ये किया जाता रहा है कि दिल का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से उनकी जान गई। दशकों तक ये पता लगाया नहीं जा सका कि आखिर लाल बहादुर शास्त्री को अचानक हार्ट अटैक कैसे आ गया। कई बार उन्हें खाने में जहर दिए जाने की थ्योरी भी सामने आई, लेकिन इस पहेली का जवाब नहीं खोजा जा सका था। ग्रेगरी डगलस का दावा अगर सही है तो ताशकंद की बिसात में चालें अमेरिका से चली जा रही थी। भारत की ऊंची उड़ान को रोकने के लिए CIA ने एक ही महीने में 2 हत्याएं की थी।